अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ सेल्फ बाय अल्लामा इकबाल। इसमें ये जो पोएम है, इट डील्स विद द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल मुस्लिम। कि ये एक जो खाली एक इंसान होता है वो उसको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और वो क्या करेगा, खुद को कैसे पहचानेगा, इसमें हम ये देखेंगे। और कौन कौन सी रुकावटें होती हैं खुद को पहचानने में, वो भी हम आगे इस पोएम में देखेंगे। और कैसे इंसान खुद को पहचान के अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सकेगा, अल्लाह ताला के करीब हो सकेगा। तो इसमें अल्लामा इकबाल इस पोएम में ये सारा कुछ हमें बताते हैं, सारा रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से अगर हम ये काम करेंगे तो हम अल्लाह ताला के करीब हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे डेफिनेशन है, द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स ओरिजिनेट्स इन द सेल्फ एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन स्ट्रेंथनिंग द सेल्फ। इसे अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो इकबाल यही कहना चाहते हैं कि अगर एक इंसान अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना चाहता है और अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है तो उससे अपने आप को जो स्ट्रेंथनिंग द सेल्फ, उसे अपनी जो खुदी है उसको मज़बूत करना चाहिए। और खुदी को कैसे मज़बूत करना है, अपने आप को जानना है और अपने टैलेंट्स को पहचानना है। और इसी तरह फिर आगे हम इसके स्टेजेस भी देखते हैं, तो कैसे हम खुदी हासिल करेंगे। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, द मोरल एंड रिलीजियस आइडियल ऑफ मैन इज़ नॉट सेल्फ निगेशन बट सेल्फ अफर्मेशन एंड ही अटेन्स टू दिस आइडियल बाय बिकमिंग मोर एंड मोर इंडिविजुअल, मोर एंड मोर यूनिक। अब यहाँ पे आइडियल क्या है, मोरल एंड रिलीजियस आइडियल। वो कहते हैं कि जो सेल्फ निगेशन ना हो बल्कि सेल्फ अफर्मेशन हो। सेल्फ अफर्मेशन ये है कि एक इंसान को पता हो कि वो उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या सोसाइटी के लिए कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं। तो ये होगा आइडियल। वो कहते हैं कि जितना वो सेल्फ अफर्मेशन होगा उतना ही वो इंडिविजुअल होगा, मतलब दूसरों से अलग होगा और यूनिक होगा। इकबाल का मानना है कि इंडिविजुअल हैज़ पोटेंशियल टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू फुल कैपेसिटी एंड सोसाइटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। मतलब कि अगर इंसान जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर अगर सोसाइटी ही, उसके इर्द गिर्द के लोग ही अनपढ़ होंगे तो वो जो है खुल के सोच नहीं सकेगा और दूसरों के बारे में नहीं सोच सकेगा, उसकी सोच बिल्कुल नेगेटिव होगी। तो इसलिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो उसकी डेवलपमेंट होती है और वो फिर उसे समझ आती है दूसरे लोगों की कैसे मदद करनी है और ख़ुद को कैसे समझना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं लेवल्स ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्फहुड। सबसे पहले जो लेवल है खुदी को बुलंद करने के जो लेवल हैं वो है सबसे पहले द सेल्फ एंड आई एमनेस। ये इंट्रापर्सनल है, लोअर मोस्ट लेवल, और ये साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हमने खुदी को हासिल करना है तो उसमें सबसे पहले हमने ये जानना है कि हमारी अपनी नीड्स क्या हैं। जैसे खुदी का अगर हमने जब स्टार्ट करना है रास्ता के, हमने खुदी को पहचानना है, तो सबसे पहले जो हमारे जहन में होगा वो हमारी जो नीड्स हैं, पर्सनल नीड्स हैं, जैसे खाना पीना हो गया। जिस इंसान की यही चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो वो दूसरों के बारे में वो इससे आगे कैसे बढ़ सकेगा। मतलब जो उसके आगे जो जब सेल्फ एंड अदर आ जाएगा तो वो उस तक पहुंच ही नहीं सकेगा जब तक उसकी अपनी नीड्स ही नहीं पूरी होंगी। ये तो ऑब्वियस है। तो सबसे पहले जब हमने ये देखना है तो हमारी अपनी नीड्स पूरी हों, उनको एक अलग साइड पे कर लें। उसके बाद जो लेवल आता है खुद ही का, जो सेल्फ का है, वो आएगा द सेल्फ एंड अदर। इट मीन इंटरपर्सनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। जब जो हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो गई हैं, वो एक साइड पे कर लें, तो उसके बाद इंसान और सोचेगा। वो दूसरा जो होगा वो होगा सोसाइटी। जो उससे दूसरे लोग हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं, वो सोसाइटी में अपना क्या रोल प्ले कर सकता है। तो फिर उसकी सोच और बढ़ेगी मज़ीद, वो फिर दूसरों के बारे में सोचेगा अपना छोड़ के। और जब वो दूसरों के बारे में सोचेगा तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के करीब होता रहेगा। क्योंकि हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जहन में यही होता है कि हमें अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो जब ये हमारी सोच होगी तो फिर जो थर्ड लेवल है वो है सेल्फ एंड गॉड। ये अपर मोस्ट लेवल है जहाँ पे इंसान
को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। अब जैसे सबसे पहले सेल्फ एंड आई एमनेस हो गया, फिर सेल्फ एंड अदर हो गया, दूसरों की भी नीड्स पूरी होगी, उसके बाद आता है फिर भी इंसान को सुकून नहीं मिलता कि वो इस दुनिया में आखिर क्यों भेजा गया है, उसकी क्या वजह है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, दे हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, दे हैव डिफरेंट पर्पस ऑफ देयर लाइफ, दे मस्ट थिंक अबाउट दैम। Those who realize becomes perfect man, and they become able to have person to person encounter with their creator. अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यही आ जाएगा कि अपने आप को पहचानना। जैसे हमने पहले भी और बहुत सी पोएम्स पढ़ी हैं, बाबा बुल्ले शाह की है, सच्चल सरमस की है और रहमान बाबा की है, कि कैसे खुद को पहचानना है हमने। इन सब के लेक्चर्स भी मैं दे चुकी हूँ। तो उसमें भी यही वो बात करते हैं कि आखिर हम कौन है, हमारी ज़ात क्या है। तो वो जो पर्पस को पहचानना या हमारे जो टैलेंट्स हैं उनको पहचानना, यहाँ पे आ जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसकी वजह से हम ये जानेंगे, फिर अपना सोसाइटी में रोल अदा करेंगे। और जो ये सब जान लेता है, जो खुद को पहचान लेता है, वो परफेक्ट मैन हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह ताला के करीब होता जाता है। उसके बाद है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। The third level of the self and God is the recognition of God, to see oneself in the light of God. अब इसमें हम देखेंगे Maslow states, a new discontent and restlessness will develop unless the individual is doing he individually is fitted for. A musician must make music, an artist must paint, a poet must write. अब इसका क्या मतलब है कि अगर जब तक इंसान ने अब खुद को नहीं पहचाना कि वो क्या कर सकता है, मतलब खाली बस खा लिया, पी लिया, लेट लिया, इसके अलावा उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो सोसाइटी में क्या किरदार अदा कर सकता है, ये सब जब तक उसने ना जाना, वो उसे पीस नहीं मिलेगा, उसे वो हमेशा बेसुकून रहेगा जब तक वो खुद को नहीं पहचानेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे एक इंसान में टैलेंट है कि वो पेंटिंग कर सकता है, या एक पोएट है वो राइट कर सकता है, उसके अंदर ये टैलेंट है, अगर फिर भी वो नहीं करेगा तो उससे सुकून नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें इसके लिए जिद्दोजहद करनी है, मतलब कि सुकून से नहीं बैठे रहना, हमें एक काम करना है, इसमें नहीं अगर हम कामयाब हो रहे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो हम किसी दूसरी चीज़ के लिए बनाए गए हैं, तो हम वो करेंगे। इसी तरह ऐसे कर कर के खुद को पहचानना है। जैसे इकबाल कहते हैं, रेज योर खुदी नफ्स और स्पिरिचुअल सेल्फ टू सच हाइट दैट गॉड वुड आस्क बिफोर एवरी डिक्री से व्हाट इज़ योर डिज़ायर। इट मीन्स खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब खुद को ऐसे पहचान लिया और दूसरों की भी मदद कर ली, तो इस कदर अल्लाह ताला से करीब हो जाए कि अल्लाह ताला आपसे पूछे कि आपकी रज़ा क्या है। इस हाइट पे ये खुदी का जो रास्ता है हमें ले जाता है। उसके बाद है 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फहुड। द ईगो इन इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स यूनिकनेस हैज़ टू पास थ्रू 3 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ओबीडियंस, देन सेल्फ कंट्रोल एंड डिवाइन वाइसरेंसी। ओबीडियंस क्या है? ओबीडियंस टू द डिवाइन लॉ। इट मीन्स कि जो हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस बारे में सोचना, और हमने जो भी यहाँ पे करना है उसमें अपनी मर्ज़ी नहीं, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है ये करने के लिए, हम वही करेंगे, ओबीडियंट होके रहेंगे। तो सबसे पहले ओबीडियंस आ जाएगा। उसके बाद है सेल्फ़ कंट्रोल, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ़ कंट्रोल ये है कि जैसे हम अगर कहा जाए कि हम फ्री हैं, लेकिन हम फ्री नहीं हैं, ठीक है। जैसे हमें अल्लाह ताला ने चॉइसेस दी हुई हैं कि हम दुनिया में घूम सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वही करना है जो अल्लाह ताला की विल है। जैसे हमें अल्लाह ताला ने सारे रास्ते दिखा दिए हैं, सब कुछ बता दिया है, सही गलत बता दिया है क्या होता है, लेकिन हमें ये अब हम पे है कि हमने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। लाइक ह्यूमंस हैव चॉइसेस, दे आर फ्री टू चूज़ बट दे विल बी क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ह्यूमंस आर फ्री अगर हम देखें तो, लेकिन उन्हें उन्हें क्या बताया गया है कि उनका जो दुनिया में कर रहे हैं, उन्हें जो सारा रास्ता दिखा दिया है,
तो वो उन्हें जो सीधा रास्ता चूज़ करना है। अगर वो गलत चूज़ करेंगे तो डे ऑफ जजमेंट में जो क़यामत के दिन है उनसे उन सब चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। तो इंसान यही जहन में रखे तो वो फिर अच्छे काम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन विल ऑफ गॉड एंड विल ऑफ ह्यूमन। देयर इज़ अ नीड ऑफ पर्सनल मोरल एफर्ट इन दैट केस, but at the same time it is balanced by God's control over man's destiny. इसका मतलब है इंसान की जो किस्मत में है वो कहते हैं कि इट इज़ प्री डेस्टिन्ड है। मतलब वो तो हमारा अल्लाह ताला ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है, लेकिन जो तरीक़ाकार है इंसान ने उस चीज़ को कैसे हासिल करना है वो इंसान पे है। वो अल्लाह ताला ने उसे दो रास्ते मतलब उसके सामने है कि वो या तो either he wants to get it by fair means or he tries to get by unfair means। मतलब वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से वो सीधे रास्ते से उस चीज़ तक पहुंच सकता है, कामयाब हो सकता है, या अनफेयर मीन्स से वो चीज़ हासिल कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर ईगो। जो खुदी के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो क्या है। सबसे पहले तो इंसान का खुद शनासाई ना होना, उसे अपनी क्वालिटीज़ का ही ना पता होना कि वो क्या कर सकता है। उसके बाद है जो सोसाइटी से है कमज़ोर ताल्लुक़ होना, लोगों से मतलब उससे पता ना होना कि लोगों को उसकी क्या ज़रूरियात हैं, वो कैसे सोसाइटी में अपना रोल अदा कर सकता है। तो ये भी एक खुद ही के रास्ते में रुकावटें होती हैं। Definition is ego attains to freedom by the removal of all obstructions in its way. It is partly free, partly determined, and reaches fuller freedom by approaching the individual who is most free God. Most most free individual is God. God himself is an individual. He is the most unique individual. Like इकबाल says, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा आज़ाद है वो गॉड है। तो इसलिए जो गॉड है वो यूनिक इंडिविजुअल है, क्योंकि वो दूसरों का हुक्म नहीं मानता, वो हुक्म देता है, वो कमांड करता है। अ ट्रू पर्सन not only absorb the world of matter, by mastering it he absorbs God himself into his ego। जैसे एक इंसान है जो एक परफेक्ट इंसान है, जैसे हम एक पोएम में पढ़ा था कि रूमी की थी आई विल बिगाइल हिम विद द टंग, कि कैसे वो अपने जो मौलाना शम्स तबरेज़ हैं उनको बिगाइल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो परफेक्ट इंसान है, जो एक आइडियल पर्सन है, वो वर्ल्ड ऑफ मैटर को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो इस दुनिया में नहीं खो जाता। जैसे उनको शम्स तबरेज़ को कहते हैं कि उनको इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स की भी ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें गोल्ड चाहिए, ना वो लस्टफुल हैं। तो इस तरह वो मिसाल देता है। तो इसी तरह यहाँ पे इकबाल भी कहते हैं कि जो एक कामिल इंसान है, जो अपनी खुदी को पहचान लेता है, उसे इस वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं रहती। वो जो ये दुनिया है वो उसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खुद दुनिया में नहीं एब्जॉर्ब होता, मतलब वो दुनिया का नहीं होकर रह जाता। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ ईगो इज़ फोर्टिफाइड। इट मीन्स कि हम अपनी जो खुदी को है उसको मजबूत कैसे कर सकते हैं। ईगो इज़ फोर्टिफाइड बाय लव ऑफ अल्लाह एंड हिज क्रिएशन। खुदी इसी तरह हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय द लव ऑफ अल्लाह, या उसकी जो मखलूक है उसके लिए मोहब्बत अपने दिल में रखना इसी तरह। और फिर ईगो इज़ वीकन बाय आस्किंग। ऑल दैट इज़ अचीव्ड विदाउट पर्सनल एफर्ट केम अंडर आस्किंग। इसका मतलब कि जो भी इंसान बाय अनफेयर मीन्स से कोई चीज़ हासिल करता है या बग़ैर किसी मेहनत के वो किसी चीज़ को पा लेता है, तो वो एक परफेक्ट पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि इस चीज़ को हासिल करने के लिए उसे मेहनत करनी है, उसे खुद अपने अंदर के टैलेंट्स को देखना है। और जब तक वो नहीं देखेगा, बग़ैर किसी मेहनत के हासिल करेगा, तो उससे वो फिर ईगो जो है वो वीक हो जाएगी, और उससे फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकेगा, वो उसकी मार्फत तक नहीं पहुंच सकेगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे एक इंसान की जो फुल डेवलपमेंट होती है एक सिंगल इंडिविजुअल की, उसके अंदर सोसाइटी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक जो सोसाइटी है, इसलिए उसको एक आइडियल सोसाइटी होना है। और आइडियल सोसाइटी कैसे होती है, जिसमें
जो इस्लामिक किंगडम ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, इट मीन्स कि जहाँ पे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश करता है कि गॉड की किंगडम हो अर्थ पे भी, और अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी के मुताबिक हर काम हो, तो वो उससे फिर आइडियल सोसाइटी क्रिएट होती है, जहाँ पे फिर इंसान की पर्सनल ग्रोथ होती है, जहाँ पे वो खुद को पहचानता है, फिर सोसाइटी के जो ज़रूरियात हैं वहाँ पे उनको पूरा करने की कोशिश करता है, और इसी तरह फिर वो अल्लाह ताला के करीब से करीब होता चला जाता है। अब इसका आगे क्रिटिकल एनालिसिस है। यहाँ पे जो इकबाल ने पोएम में जो स्टार्टिंग पोएम में जो मेटाफर्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, तो मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ मेटाफर्स वगैरह ही हैं। तो इन ईस्टर्न पोइट्री सर्टन मेटाफर्स आर यूज्ड हुज इंटेंडेड मीनिंग कैन बी डिटर्मिन्ड आइदर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम नॉलेज ऑफ सिमिलर यूजेज ऑफ दीज मेटाफर्स फाउंड इन द पोइट्री ऑफ अदर मास्टर्स। Iqbal uses some metaphors and similes very frequently. Here in the poem, sun and gardener refer to Allah, night and darkness refer to the plight of Muslims of his times who were living in the dark. Plight क्या होता है? Unfortunate situation. Morning dawn and daybreak refer to the poet wishing for the dawn of new era of enlightenment and progress. His tears are his verses and thoughts, and the flower could imply the budding Muslim youth. His songs are his poems. जो यहाँ पे वो बात करते हैं ना मॉर्निंग डॉन की या सन एंड गार्डनर की, वो दूसरी चीज़ को रेफरेंस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाता है व्हेन अल्लाह विल टू ब्रिंग द मुस्लिम नेशन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू इनलाइटनमेंट, ही गेव मी द पोएटिक एबिलिटी टू स्टिमुलेट माई को रिलीजियनिस्ट। माई वर्सेस, यहाँ पे जो वर्सेस है वो इकबाल के टीयर्स हैं। सर्व्ड एज अ वेकअप कॉल फॉर नार्सिस्ट। नार्सिस जो है वो स्लीपिंग मुस्लिम्स हैं ऑफ द मुस्लिम नेशन। अल्लाह हु इज़ अ गार्डनर से सोड मैनी वर्सेस एंड नर्चर दैम सो डैट दे कम आउट लाइक स्वॉर्ड। I have been chosen exclusively for this task, just as if the gardener planted only the seeds of my tear, so that only my verses grew and spread all over the garden, the Muslim world. गार्डन क्या है? वो है मुस्लिम वर्ल्ड। In the first part of prologue, Iqbal praised Allah for giving him the gift of writing that would galvanize means shock the Muslim nation. And in the second part of prologue, he seems to be in the self-indulgent mood, means do whatever you want to do. Iqbal is not simply talking about his talents, he recognizes his humble beginning as a speck of dust, a description of mankind, and not just as a personal statement of humility. He is referring to every human being who can rise above his humble beginning to a level where he can begin to see the reality as broad daylight. He is not claiming prophethood, and this needs to be borne in mind. वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पार्ट में कि जो उन्होंने जो उनकी बिगिनिंग थी वो भी एक हम्बल थी, एक डस्ट की तरह थी। तो वो कहते हैं कि मतलब वो सिर्फ यही नहीं बता रहे कि सिर्फ उन्हीं में टैलेंट है ये, वो कहते हैं कि ये हर इंसान में ये सारे टैलेंट है कि वो एक हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट करता है और वो अपर लेवल तक पहुंच जाता है जहां उसे आने वाला फ्यूचर का भी पता चल जाता है। तो वो हमें वो सारी बातें बताते हैं जिससे इंसान भी इस लेवल पे पहुंच सके। He goes on to describe the status of man as being higher than of the sun that has been made subservient to man. वो कहते हैं इंसान का स्टेटस तो सन से भी ऊंचा है। सन तो एक उसके लिए सिर्फ आप कह लें कि वो तो इन्फीरियर है या वो एक किस्म का सर्वेंट है वो मैन का। मतलब मैन में इस कदर ताकत है और वो कैसे अशरफ अल मखलूक़ात है। थ्रू हिज क्रिएटिविटी मैन कैन शेप 100 dawns that is change the course of his life. He develops far-sightedness that can tell him what lies ahead. मतलब एक इंसान को अगर वो खुद को पहचान लेता है उसे भी पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी नज़र इतनी तेज़ हो जाती है। He refers to his world as a garden that has the capacity to bear new flowers and it is up to the man to choose the right seeds, correct actions and appropriate choices to beautify this world with the product. He wants to direct his reader from a life of song and pleasure to a new music that is invigorating and not just inebriating.
इनविग्रिएटिंग मीन मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग, एंड इनएब्रिएटिंग मीन मेकिंग ड्रंक। होप सो आपको इसकी थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि इकबाल इसमें सीक्रेट ऑफ सेल्फ में कहना क्या चाहते हैं कि एक इंसान में किस कदर पोटेंशियल है, वो अगर ख़ुद को जान लेगा तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे बाकी मखलूक़ात से आला बनाया है कि वो ख़ुद को पहचानेगा तो इस दुनिया में कामयाब होगा और वो अल्लाह ताला के करीब होता चला जाएगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।